हरिहर किला चट्टान के त्रिकोणीय प्रिज्म पर बनाया गया है। इसके 3 फलक और 2 किनारे एकदम लंबवत 90 डिग्री हैं। तीसरा किनारा पश्चिम की ओर 75 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। किले पर चढ़ने और उतरने के लिए 1 मीटर चौड़ी चट्टानी सीढ़ियां बनाई गई हैं। यह केवल एक किला है जिसमें किले पर चढ़ने के लिए रॉक कट स्टेप्स हैं। हरिहर किले को हरीश किला के नाम से भी जाना जाता है। हर्षगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। यह एक किला है जो महाराष्ट्र के नासिक जिले के इगतपुरी से 48 किलोमीटर दूर स्थित है। यह नासिक का एक महत्वपूर्ण किला है क्योंकि यह त्र्यंबकेश्वर श्रेणी में स्थित है। समुद्र तल से 3676 फीट की ऊंचाई पर है। यह अपने अजीबोगरीब रॉक कट चरणों के कारण कई आगंतुकों को प्राप्त करता है। किले के 2 गांव हैं, निर्गुड़पाड़ा और हर्षेवाड़ी नीचे स्थित हैं। निर्गुड़पाड़ा की तुलना में हर्षेवाड़ी की चढ़ाई अधिक आसान है। ब्रह्मगिरी से लगभग 20 किलोमीटर पश्चिम में हरिहर किला अहमदनगर के निजाम शाह के कब्जे में था। 1636 में शाहजी राजा ने पड़ोसी त्र्यंबकगढ़ पर कब्जा करते हुए इस किले पर विजय प्राप्त की, लेकिन बाद में यह मुगलों के हाथ में चला गया। बाद में 1670 में मोरोपंत पिंगले ने इस किले पर विजय प्राप्त की और स्वराज्य के लिए मूल्य जोड़ा। उसके बाद किले पर 8 जनवरी 1689 को मुगल सरदार मतब्बर खान ने कब्जा कर लिया था। अंत में 1818 में एक ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन ब्रिग्स ने किले पर विजय प्राप्त की। उस समय अंग्रेज तोपों से किलों और किलों के प्रवेश द्वारों को नष्ट कर रहे थे ताकि उनका पुनः उपयोग न किया जा सके, लेकिन कैप्टन ब्रिग्स इस किले की सीढ़ियों को देखकर हैरान रह गए। इस किले पर करीब 200 फीट 200 FT सीधी और खड़ी सीढ़ियां हैं। इसलिए किले पर विजय प्राप्त करने के बाद भी कैप्टन ब्रिग्स ने इन खूबसूरत सीढ़ियों को उद्ध्वस्त नहीं होने दिया। व्यापार के लिए महाराष्ट्र के विभिन्न बंदरगाहों पर माल उतारकर घाट मार्गों से नासिक बाजार तक पहुंचाया जाता था। त्र्यंबकेश्वर के घाट से गुजरने वाले गोंडा घाट पर नजर रखने के लिए हरिहरगढ़, हरिहरगैड और भास्करगैड का निर्माण कराया गया था। त्रिकोणीय आकार का हरिहर किला समुद्र तल से 1120 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हरिहरगढ़ के ऊपर शिवलिंग वाला एक मंदिर है और एक बड़ी गुफा है जिसमें कोई मूर्ति नहीं है। ऊपर से नजारा बहुत ही रोमांचक होता है। उत्तर में वाघेरा, दक्षिण में त्रिंगलवाड़ी, काबनाई और वैतरणाधरण, पूर्व में ब्रह्मा, कपड़ा और ब्रह्मगिरी पर्वत और पश्चिम में फनी, बसगढ़ और उतवाड़ देख सकते हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख नदी वैतरणा है, लेकिन सह्याद्री का एक तरफा ढलान होने के कारण इस क्षेत्र से पानी बहता है। इस क्षेत्र में जनवरी से मार्च तक पानी की पूरी तरह से किल्लत रहती है। किले के शिखर पर बिना उपकरण के थोड़ी आसान रॉक क्लाइंबिंग के साथ पहुंचा जा सकता है। हरिहरगढ़ के चट्टान पर कुल 117 स्टेप्स हैं। इन सीढ़ियों के कारण ट्रैकर्स को किले पर आसानी से चढ़ने में मदद होती है। सीढ़ियों पर छोटे गड्ढे किए हैं जिससे किले पर चढ़ने के लिए हमें व्यापक ग्रिप मिलती है। जब आप मुख्य प्रवेश द्वार तक चढ़ते हैं तो हम एक ओवरहैंग के नीचे से गुजरते हैं। उसकी दूसरी तरफ ब्रह्मा पहाड़ी की हवा का सामना करते हुए एक छोटे से रास्ते पर से जाना पड़ता है। फिर उसके बाद खड़ी सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ता है, फिर चट्टान के अंदर एक सीढ़ी से गुजरना पड़ता है और फिर किले के शीर्ष पर पहुंचना होता है। ऊपर से दृश्य उत्कृष्ट है। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद हम प्रवेश द्वार तक पहुंचते हैं। किले के बीच में एक ऊंचा स्तर है और उसके साथ एक पतला पठार है। पठार पर हनुमान जी और भगवान शिव का एक छोटा सा मंदिर है।
इस मंदिर के सामने एक छोटा तालाब है। यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है और पुष्करणी तीर्थ नाम का तालाब है। इस तालाब के पानी का उपयोग पीने के लिए किया जा सकता है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हमें एक महल दिखाई देता है जिसमें 2 कमरे हैं। इस पैलेस में 10 से 12 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। किले की खड़ी पहाड़ी में से एक पहाड़ी निरगुड़पाड़ा गांव के सामने है, जिसे स्कॉटिश कड़ा स्कॉटिश कहा जाता है, शायद इसलिए कि नवंबर 1986 में डॉग स्कॉट द्वारा पहली बार इस पर चढ़ाई की गई थी। महान हिमालय पर्वतारोही और उन्हें चढ़ाई करने में 2 दिन लगे। यह चट्टान करीब 170 मीटर ऊंची है। हरिहर किले के अंतिम छोटे द्वार से गुजरने के बाद और थोड़ा आगे जाने पर आपको निचले बाएं तरफ गुफा दिखाई देती है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए आपको एक रस्सी की जरूरत होती है। किले के बगल में एक बड़ी झील है। पश्चिम दिशा में दीवार बनाकर झील के पानी को रोक दिया गया है। झील के किनारे हनुमान जी का मंदिर है और उसके बगल में शिवलिंग और नंदी हैं। किले के अंत में एक गोला बारूद डिपो भवन है। किले के बीच में 15-60 फीट का एक छोटा सा शंकु बना हुआ है। इस पर चढ़कर पार किया जा सकता है। इसके बाद किले का सबसे ऊंचा स्थान आता है। किले के ऊपर से दृश्य मनमोहक है। वहां से पूर्व की ओर त्र्यंबक पर्वत श्रृंखला त्र्यंबकेश्वर माउंटेन रेंज का नजारा मनमोहक होता है। उत्तर में वाघेरा किला और दक्षिण में कवनी और त्रिंगलवाड़ी किले। उतरते समय सामने एक पत्थर होता है जो 30 फुट लंबा और 12 फुट चौड़ा गुंबदयुक्त सिर वाला होता है। पूर्व में गोला बारूद वहां संग्रहित किया गया था। कमरे का प्रवेश द्वार एक छोटी खिड़की की तरह है और दिन में भी अंधेरा रहता है। यह एकमात्र इमारत है जिसकी किले के ऊपर एक बरकरार छत है। वहां से सामने ब्रह्मा पर्वत बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। हरिहरगढ़ की यात्रा को पूरा करने में करीब 2 से ढाई घंटे 2 से 3 HR का समय लगता है। उतरने के लिए भी उसी रास्ते से जाना पड़ता है जैसे चढ़ते हैं। जब आप किले को देखकर वापस आते हैं तो आपको फिर से सीधी सीढ़ियों से गुजरते हैं, इसलिए उतरते समय विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। उतरते समय सीढ़ी के अंदर वाले गड्ढे का उपयोग करके नीचे आए।